तो क्या आप लोगों को पता है कि कोई भी चाइनीज़ डोंगुआ हिंदी में अवेलेबल इंडिया में क्यों नहीं होता? तो इसके कुछ रीज़न्स हैं, उन्हीं रीज़न्स पे आज बात करने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में कोई एक ही चाइनीज़ डोंगुआ है। चाइनीज़ डोंगुआ बहुत तरीके के हैं इंडिया में, जैसे बैटल थ्रू द हेवन हो गया, थ्रोन ऑफ सील हो गया, सॉलिड स्टार हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इनका इतना फैन बेस नहीं है कि इनको हिंदी में डब किया जाए। अगर कोई भी कंपनी इन्हें हिंदी में डब करती है तो ज़रूरी नहीं है कि इतना कमाई कर पाए इंडिया में, क्योंकि आप लोग जानते हैं इंडिया में अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा एनिमे का क्रेज़ है। एनिमे का क्रेज़ होने के चक्कर में ये अगर इंडिया में हिंदी डब में आई और पिट गई तो सारा पैसा बर्बाद। इसीलिए कोई भी कंपनी इतना रिस्क लेना ही नहीं चाहती कि वो अपनी इसको डब भी करे, इंडिया में लाए भी और ये पिट जाए यहाँ पे आने के बाद। तो इसीलिए कुछ रीज़न्स हैं कि इंडिया में ये हिंदी डब में डब नहीं की जाती, क्योंकि अगर डब कर दी गई तो इनका इतना फ़ैन बेस इंडिया में नहीं है, बहुत कम है, मतलब एनिमे के हिसाब से बहुत कम है इसका फ़ैन बेस। इसीलिए इंडिया में कोई भी कंपनी रिस्क लेना ही नहीं चाहती इनको डब करने के बाद, क्योंकि अगर डब किया और पिट गई तो आप लोग जानते हो कि ये फ्लॉप हो जाएगी और फिर इंडिया में जान लो कि कोई भी कंपनी डोंगुआ हिंदी में तो छोड़ो, इंग्लिश या किसी भी सबटाइटल में लॉन्च ही नहीं करेगी। तो यही रीज़न इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी तो चल रहा है कि यही रीज़न हो सकता है कि इंडिया में कोई भी कंपनी जो चाइनीज़ डोंगुआ है उसको हिंदी डब में नहीं ला रही। लेकिन हो सकता है आगे चल के ये आए, अगर इसका फ़ैन बेस बढ़ता है तो ज़रूर हो सकता है कि कोई कंपनी इसको लाए इंडिया में। लेकिन फ़िलहाल तो इतना कोई फ़ैन बेस इसका दिख नहीं रहा, इसलिए कोई भी कंपनी इसको लाने का सोच नहीं रही है। हाँ, अगर लोग इसको देखना शुरू करें, इसके बारे में जानना शुरू करें और इसका फ़ैन बेस बढ़े तो ज़रूर हो सकता है कि इंडिया में ये अवेलेबल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।